कि 6 लाख रुपए तक 52,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 6 नहीं 7 लाख 7 लाख पर 52,000 पर। ये अगर मेरी 5 लाख की इनकम है और मैं 385 की एग्जेम्पशंस ले रहा हूँ, ये डिडक्शन ले रहा हूँ। डिडक्शंस के बाद, हाँ, डिडक्शंस के बाद नहीं टैक्स है। अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि मेरी कोई डिडक्शंस नहीं है और मैं पुरानी रिजीम में हूँ, तो मेरा 7 लाख में टैक्स इतना बनता है। और अब क्या हो जाएगा? अब कुछ बदलेगा? नहीं, ये हमें पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, वो बजट डॉक्यूमेंट अब ये नई व्यवस्था में क्या है, फिर से एक बार दर्शकों को समझा दीजिए। अगर अभी एक जो नई व्यवस्था के अंदर जो टैक्स स्लैब था, उसमें यह था कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 से 6 के ऊपर 5% था, 6 से 9 के ऊपर 10% था, और सिमिलरली 3-3 लाख के हिसाब से चल रहा है। उसके अंदर इन्होंने जो अभी तक हमें कंफर्म हुआ है वो यही कंफर्म हुआ है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। डेट मीन्स अगर किसी की 9 लाख रुपए की इनकम है और लेट इट बी कि 9 लाख रुपए के ऊपर उसका जो टैक्स बनता है, मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ 3 से 6 और 6 से 9 के ऊपर ये 5% और ये 10%, उन्होंने जो कैलकुलेशन दी है वो 45,000 रुपए की। 45,000 तो इस 45,000 रुपए की कैलकुलेशन के उसके ऊपर 15,000 प्लस 6 और एक साथ 20,000, तो 30,000 रुपए का उसको एग्जेम्पशन मिलने के बाद उसको टैक्स 15,000 रुपए के ऊपर देना है। तो इट मींस अगर मेरी 9 लाख रुपए की इनकम है तो मैं पहले टैक्स कैलकुलेट करूंगा 9 लाख के ऊपर टोटल टैक्स कितना है, उसके बाद अगर 7 लाख इनकम होती तो टैक्स कितना था, उन दोनों का लेस करके जो मेरा टैक्स बचेगा वो मुझे पे करना है। तो आम आदमी को क्या आप सलाह देंगे कि वो पुरानी व्यवस्था से अब नई व्यवस्था में चला जाए? देखिए, उसको सलाह देने का डिपेंड ये करता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसका हाउसिंग लोन है या इन्वेस्टमेंट्स है, उसका वो स्ट्रक्चर किस तरह की से है। अगर उसके पास हाउसिंग लोन नहीं है और इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसा कौन है करदाता जिसके ऊपर हाउसिंग, हम बकरा किस्तों पर बने हुए हैं। देखिए वो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये बता सकता हूँ कि जिसके पास हाउसिंग लोन नहीं है या जिसके इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए, और खासकर कोरोना काल के बाद सबको अकल आ गई, अब मेडिकल इंश्योरेंस भी खरीदने लगे और लाइफ इंश्योरेंस भी लेने लगे। नहीं साहब, अकल तो आ गई है, लेकिन अभी भी जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कैसे करेगा? हाँ, जिसकी इनकम 8 लाख रुपए है वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कैसे करेगा? हाँ, तो उसकी जेब में और पैसा आएगा, और ये सरकार की भी मंशा है कि आपके पास जेब में पैसा ज्यादा है। जेब में पैसा अब आपको ये तय करना है कि जेब में ज्यादा पैसा रखना है या भविष्य में भी आपको इन्वेस्ट करना है। यस, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हाउसिंग लोन्स नहीं है, तो उसके लिए बेटर है कि वो नए वाले रिजिम में जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।